फ्रेंड्स, वेलकम टू द विड वेंचर्स। और आज का स्पेशल वीडियो आपके लिए है, वो निसान मैग्नाइट को लेके है। और आपको पता ही होगा हमने निसान मैग्नाइट ली है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अस। तो काफ़ी फ्रेंड्स ने वो जो वीडियो था हमने डाला था और फोटोज़ डाले थे, तो उस पर हमें काफ़ी क्वेरीज आई कि निसान मैग्नाइट कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या रिव्यू है, क्या सजेशंस है मॉडल को लेके। तो मैंने और सुमित ने ये डिसाइड किया है कि हम एक वीडियो बनाएंगे और आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे ये वीडियो देख के। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर दिए हैं। तो नाउ विल हैव अ क्वेश्चनर और सुमित ड्राइव करते हैं गाड़ी, तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से बता पाएंगे। तो आई बी आस्किंग क्वेश्चंस टू सुमित एंड ही विल बी आंसरिंग दैट। तो सुमित, तुम्हें कुछ बोलना है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर वाचिंग आवर चैनल। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल, दैट मोटिवेट्स अस। आपको एक्चुअली बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है, बिकॉज यू आर ऑल्सो वर्किंग प्रोफेशनल्स, तो साथ में ये सब करना आपके लिए और खुद भी हमें मोटिवेट करने के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, तो लेट अस बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला, नॉर्मली लोगों को ये जानना है कि हमने मैग्नाइट क्यों ली, क्योंकि मार्केट में बहुत गाड़ी अवेलेबल थी, तो हमने मैग्नाइट क्यों चूज की? निसान मैग्नाइट एक्चुअली जब लॉन्च हुई थी, जो प्राइस सेगमेंट में मिल रही थी वो हमारे बजट में फिट हो रहा था। ओके, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसका जो लुक है क्वाइट फ्रेश है इन द मार्केट। सो दीज वर द टू मेन रीजंस हम लोग ने निसान मैग्नाइट बुक किया। यस, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि जब हमने निसान मैग्नाइट बुक की थी, उसके कुछ महीने बाद ही कीगर लॉन्च हो गई थी। तो लोगों का कंफ्यूजन अभी भी ये है कि कीगर लेना चाहिए, मैग्नाइट लेना चाहिए। तो हमने तो अपना डिसीजन ले लिया है मैग्नाइट। तो क्यों चूज करना चाहिए मैग्नाइट? कीगर सिस्टर कंसर्न है मैग्नाइट की, दोनों की जगह पे बनती है। कीगर ऑल्सो इन इट्स प्लेस इज गुड कार, लेकिन जो स्पेसिफिकेशन हमें चाहिए थी और जो प्राइस रेंज में हमें मिला है निसान मैग्नाइट, वो फिट हो रहा है हमें बेसिकली। सो दैट्स द रीजन वी टुक निसान मैग्नाइट। और दूसरी बात, कीगर का जो लुक है वो काफ़ी क्विड से मैच करता है, इट्स नॉट फ्रेश। सो दैट इज द रीजन, दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजन हम लोग ने मैग्नाइट बुक की। लेकिन इट कम्स डाउन टू योर चॉइस ऑल्सो कि अगर आपको फाइनली कीगर ही पसंद आती है लुक वाइज, तो आप देयर इज नो प्रॉब्लम। मतलब हमें भी 30-40,000 कुछ महंगी पड़ रही थी CVT जो उसका टर्बो मॉडल था, तो हमने चूज किया मैग्नाइट। हमें फीचर्स अच्छे मिल रहे थे, कम प्राइस में मिल रहा था, लुक अच्छा था, तो बेटर हमने डिसाइड किया लेट अस गो फॉर द मैग्नाइट एंड वी आर वेरी हैप्पी आल्सो इसके लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों के दिमाग में ये है निसान एज अ कंपनी को लेके कि अभी इट इज नॉट एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, तो क्या उतना हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए निसान पे? निसान इज़ अ वेल नोन रिनाउंड कंपनी जहाँ तक मुझे पता है। और देखो, आप कोई भी गाड़ी खरीदते हो तो फिर आप 2-3 चीज़ें देखते हो, जैसे उसके स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और सर्विस सेंटर। जैसे हमारे घर के बहुत नज़दीक है सर्विस सेंटर, तो सिटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी निसान मैग्नाइट को लेके। मतलब 10 किलोमीटर्स, हार्डली 10 किलोमीटर्स होंगे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर्विस सेंटर को लेके। एग्जैक्टली, सर्विस सेंटर को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और उसके आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस में मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, दैट मींस स्पेयर पार्ट्स आर आल्सो अवेलेबल हियर एंड देयर। तो वो एक वैल्यू फॉर मनी कार है, इसलिए मुझे तो नहीं लगता कोई अप्रेंशंस मुझे है निसान मैग्नाइट में। और उनकी मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि 50,000 यूनिट्स से ज़्यादा बिक चुके हैं, तो निसान हैज़ टू बी सीरियस एंड दे आर एक्चुअली सीरियस। और तुम्हें अपना एक्सपीरियंस भी बताना चाहिए जब तुम वहाँ पर गए थे सर्विस सेंटर पे। एग्जैक्टली, आफ्टर वी परचेज द कार, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था कार को लेकर, तो मैं सर्विस सेंटर उस गाड़ी को लेकर गया और विद इन लाइक फ्यू मिनट्स दे अप्रोच्ड मी। उन्होंने मेरा कंसर्न पूछा और उन्होंने मुझे 1-2 दिन का टाइम मांगा, एंड विद इन लाइक बिफोर टाइम उन्होंने मुझे कॉल करके, इनफैक्ट दे वर आस्किंग मी दैट इट शुड बी डिलीवर द कार टू योर प्लेस, बट आई वाज लाइक आई वांटेड टू नो हाउ द कार वाज बेसिकली सर्विस्ड। इसके लिए मैं खुद गया और उन्होंने मुझे मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे मतलब दे ऑफर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स and I was really happy with the way service, I mean the experience I had with them was really delightful। और मुझे फटाक बहुत जल्दी मुझे अपनी गाड़ी मिल गई, एंड आई एम रियली हैप्पी विद द वे दे हैव सर्विस्ड इट। तो एक पॉइंट जो मेरे को भी लग रहा है, इनफैक्ट सबको भी लगेगा ये पॉइंट, कि सर्विस सेंटर इज इम्पॉर्टेंट थिंग। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर से काफ़ी दूर है सर्विस सेंटर, मतलब मोर देन 100 और 150 किलोमीटर्स, तो आप रिकंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आपको तुरंत सर्विस की ज़रूरत रहती है। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, अदरवाइज ऐसा बहुत बड़ा फैक्टर भी नहीं है। और निसान मतलब इट इज़ अ सीरियस कंपनी नाउ, तो वो काफ़ी सर्विस सेंटर्स खोल भी रहे हैं।
न्यूज़ में मैंने पढ़ा था। यस। तो लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। वो है कि हमने CVT टर्बो ही क्यों चूज की, या फिर ये बोल सकते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मॉडल ऑफ निसान मैग्नाइट? वैल्यू फॉर मनी मॉडल डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन। राइट। जैसे अभी हमें ऑब्वियसली ऑटोमेटिक कार चाहिए थी, एंड ऑटोमेटिक में भी CVT चाहिए थी बिकॉज दैट्स बेटर परफॉर्मिंग कार। सो ऑब्वियसली मेरे साथ ये भी गाड़ी चलाएंगी, सो ऑब्वियसली दैट शुड बी हैसल फ्री एक्सपीरियंस एज फॉर हर एज वेल। तो हम लोग ने स्टार्टिंग में मैनुअल बुक किया था, बट फॉर ओवरऑल कंफर्ट एंड लॉट ऑफ थिंग्स सिटी के अंदर हम लोग ने CVT टर्बो बुक किया। दैट वाज द मेजर रीजन। हाँ, तो मतलब एक आपको कन्वीनियंट ड्राइविंग चाहिए, वो भी मुंबई जैसी जगह में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है। और काफ़ी लोगों ने हमें ही सजेशन दिया था कि अगर आप पहली गाड़ी बाई कर रहे हैं तो आप गो फॉर ऑटोमेटिक, ऑल्दो इट इज़ बिट कॉस्टलियर बट इट इज़ गुड। और सुमित तो अभी से अपनी ड्राइविंग एंजॉय कर रहे हैं। और एक और क्वेश्चन मैं मिस आउट कर गई, वो ये था कि वेटिंग टाइम को लेकर निसान मैग्नाइट का। तो हमने कब बुक किया और कब जैसे हम लोग ने तो बुक किया था मार्च करीबन 11-12 दिसंबर 11-12 को, दैट इज 2020। एंड देन जो हम लोग ने पहले जो मॉडल चूज किया था दैट वाज एक्सेल and that was manual and we got that in like we were supposed to get that in February। तो वो लगभग 1.5 महीने के ड्यूरेशन में हमें मिल रही थी, लेकिन हम लोग ने बाद में चूज किया XV चेंज किया, XV फिर व्हाइट कलर से ब्लैक कलर चेंज किया। हाँ। तो ओवरऑल इट टुक अस 3 months approximately। yes। तो एक्सक्यूज मी, तो उतना ही टाइम अभी भी होगा और आई थिंक इट्स वर्थ द वेट। आपको इतना वेट करना चाहिए अगर आपको मैग्नाइट चाहिए तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ओवरऑल रिव्यू निसान मैग्नाइट का, लेकिन लाइक माइलेज को लेके, उसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा था, म्यूजिक सिस्टम कैसा है, स्पीड कैसा है? तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है विद रिगार्ड्स टू कंफर्ट, विद रिगार्ड्स टू द बिल्ड क्वालिटी, विद रिगार्ड्स टू द ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस। मुझे तो बहुत अच्छी लगी गाड़ी। जैसे आप ड्राइव करेंगे तो एवरेज CVT टर्बो का अप्रॉक्सीमेटली 12 to 15 के बीच में आपको हाईवे पे मिल जाएगी। और उसका जो म्यूजिक सिस्टम काफ़ी अच्छा है। हम लोग ने काफ़ी उसे चलाया भी है विद रिगार्ड्स टू यू नो इन द सिटी एज वेल एज ऑन द हाईवे। वी कैन शेयर दैट वीडियो आल्सो सून टू यू। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा है विद रिगार्ड्स टू ड्राइविंग। और लोगों को कुछ एप्रीहेंशंस है बिल्ड क्वालिटी को लेके, तो उस पे क्या बोलना चाहोगे? बिल्ड क्वालिटी को लेके अप्रीहेंशंस तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा पर्सनल व्यू ये है कि जो सेगमेंट में आपको एक गाड़ी मिल रही है उसमें कहीं ना कहीं तो आपको बिल्ड क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ होगा, लेकिन जो इन्होंने ऑफर किया है बिल्ड क्वालिटी दैट इज़ गुड। सेकेंडली जो एशियन कैप है उन्होंने जो इन्हें रेटिंग दिया है वो 4 स्टार रेटिंग दिया है। ऑब्वियसली वो लोग टेस्ट के बाद ही वो सब आपको रेटिंग देंगे एंड इट्स गुड। आई थिंक टाटा हैज़ द बेस्ट 5 स्टार रेटिंग, बट this is 4 star। 4 star is not bad at all in the price segment they are offering। और लोग कई बार बोलते हैं यार उसका प्लास्टिक ऐसा है, प्लास्टिक लो बॉडी का, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता प्लास्टिक का क्या लेना है देना है, आपको ड्राइव करना है एंड यू शुड बेटर फोकस ऑन दी सेफ्टी फीचर्स जो कि 4 स्टार रेटिंग है। तो आई थिंक वो सब फालतू बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप जब विजिट करेंगे तो यू मेक श्योर आप खुद देखें सामने से। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, देयर आर 6 to 7 सिक्योरिटी फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स जो आपको निसान मैग्नाइट दे रही है ये प्राइस सेगमेंट में, दैट इज स्टैंडिंग आउट एज कंपेयर्ड टू द रेस्ट ऑफ द सेगमेंट्स। और कुछ लोग का ये भी कहना है कि मतलब नॉइज ज़्यादा है, केबिन नॉइज ज़्यादा है, तो उस पर क्या कुछ? केबिन नॉइज तो ज़्यादा नहीं है। केबिन नॉइज इज ओके आई वुड से। हाँ, लेकिन आप गाड़ी के अगर बाहर खड़े रहते हैं तो हल्की सी नॉइज आती है, बट दैट इज ऑल्सो फाइन बिकॉज इट्स CVT टर्बो। तो आपका इंजन में थोड़ा पावर ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो हल्की सी आपको जब बाहर खड़े रहेंगे तो नॉइज रहेगी, बट केबिन नॉइज इज फाइन आई थिंक। हाँ, वो केबिन नॉइज थोड़ा ज़्यादा तब होती है जब हम ऑटोमेटिक AC ऑन करते हैं। एग्जैक्टली। तो वो थोड़ा बॉदरिंग लगती है, लेकिन ठीक है उतना चलता है क्योंकि AC चलाओ नॉर्मल गाड़ी में तो थोड़ा प्रेशर तो इंजन पे पड़ता है, दैट इज फाइन। और कुछ क्या पॉजिटिव है मैग्नाइट को? पॉजिटिव सबसे अच्छी पॉजिटिव पॉइंट इसकी ये है कि इसका लुक फ्रेश है। That's standing out, that's giving a competitive edge to its competitors big time। That's the reason, as she told, 50,000 units plus उसके बीच चुके हैं। Second very important point which was for me was price range। जो स्पेसिफिकेशन जो ये फीचर्स ऑफर कर रहा है CVT टर्बो सेगमेंट में, वो कोई भी कंपनी अभी तक तो ऑफर नहीं कर रही है। दैट वाज स्टैंडिंग आउट अगेन। ओके, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो इतनी ख़राब नहीं है बेहतर सेगमेंट, मुझे अच्छी लगी। ओके, दीज आर थिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो प्राइस सेगमेंट में फीचर दे रहे हैं
those are the things which are दूसरी standing out. जो CVT हमने निसान मैग्नाइट की चलाई थी और कीगर की चलाई थी, there is a difference. Absolutely, there's a big difference in terms of the comfort and the way you experienced it. वो आपको experience से ही चला के उसके बाद ही मालूम पड़ेगा. क्योंकि कई लोगों का हमने वीडियो देखा था जो CVT को लेके था कि लैगिंग है, वो उतना लैग पता नहीं चलता है, मतलब इट इज़ वेरी कंफर्टेबल. उतना मैं तो बैठती हूँ, मैं तो ड्राइव नहीं करती, तो आई डोंट फील दैट जर्क कि हाँ अचानक से कुछ हुआ, ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है. निसान मैग्नाइट का CVT वर्जन बहुत स्मूथ है and that's comfortable and enjoyable experience you'll have when you drive it. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग मूव ऑन करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेगेटिव्स क्या है मैग्नाइट के? हाँ, नेगेटिव्स है थोड़े जो हम लोग ने एनालाइज किए थे. जो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव ये है कि इसमें रेयर AC नहीं है. आप अगर 10-10.5 लाख रुपया किसी भी गाड़ी में डाल रहे हो तो ऑब्वियसली यू वुड वांट अ रेयर AC, राइट? तो वो एक नहीं है. इसमें शार्क फिन एंटीना नहीं है, नॉर्मल एंटीना है. अगर आप गाड़ी के बाहर खड़े रहेंगे तो हल्की सी नॉइज़ आती है, बट आई वुड नॉट से दैट इज़ नेगेटिव, बट येस सम पीपल डोंट लाइक इट. इसकी जो स्टीयरिंग है थोड़ी सी हार्ड है, नॉट दैट बैड, बट हल्की सी इसको और स्मूथ किया जा सकता था. ओके, इसके अलावा आपको लगती है कोई नेगेटिव? मतलब स्पेस यूटिलाइजेशन उतना अच्छा नहीं है. काइगर की ज़्यादा अच्छी है मेरे ख्याल से. हाँ, टाइगर ने काफ़ी फोकस किया इस पे कि हर जगह स्पेस हो. ठीक है, मतलब इसमें भी इतना कम नहीं है, अच्छा है जितना यूज़. एक्चुअली फिर क्या होता है ना कि ज़्यादा स्पेस रहो तो ज़्यादा क्लटरिंग उधर होने लगती है. तो ठीक है, इट इज़ गुड ऑल्सो, इट इज़ बैड ऑल्सो. तो आपको अगर बहुत स्पेस चाहिए तो उतना स्पेस मैग्नाइट में आपको नहीं मिलेगा. तो इसके अलावा और तो कुछ नहीं है. ये मतलब हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे सुमित की, जैसे कि हमने इतना पैसा खर्च किया, मतलब 10,25,000 के आसपास हमने खर्च किया, उसमें हम चाहते तो टॉप मॉडल भी ले सकते थे. तो निसान मैग्नाइट को ये तो करना चाहिए था कि अगर जो XV CVT टर्बो ले रहा है तो उसमें एटलीस्ट कुछ जो फीचर्स है ना और ऐड कर देने चाहिए था. जैसे रियर AC होना चाहिए था, और फिर हाँ आर्मरेस्ट होना चाहिए था, या फिर आगे की जो इनकी जो फॉग जो लैम्प्स है वो LED नहीं है. वो लैम्प्स नॉर्मल जो येलो कलर के हैलोजन रहते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली, तो वो LED नहीं है एक्चुअली. तो उनको कुछ फीचर्स सोचना चाहिए था कि अगर कस्टमर इतना पैसा डाल रहा है तो दे शुड गेट समथिंग. अदरवाइज तो आई डोंट थिंक सो तुम्हें प्रॉब्लम चलाने में कुछ हुई हो. कोई प्रॉब्लम नहीं. इनफैक्ट जो प्राइस सेगमेंट में जो सेफ्टी फीचर्स दे रहे दैट वाज दैट वाज प्रोवाइडिंग अ कॉम्पिटिटिव एज आई थिंक for me, and that stood out along with the fresh look and the price segment. और मतलब क्लच कुछ हार्ड है, ब्रेक हार्ड है, ऐसा कुछ मुझे तो नहीं लगा. कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं लगा ड्राइविंग में. बहुत स्मूथ. क्लच तो है नहीं, आई गेस इट इज क्लचलेस. तो ब्रेक इसका हार्ड नहीं है. मुझे तो बहुत स्मूथ लगा. एक्सीलरेटर बहुत स्मूथ है इसका. आप जब चलाएंगे तो आपको तभी समझेगा. एक्चुअली ये हमारी फर्स्ट गाड़ी है तो हम लोग मतलब उस हिसाब से बता नहीं सकते किसी से कंपेयर करके, बट एज अ फ्रेश रिव्यू हम जो दे रहे हैं वो ये है कि इट इज़ वेरी कंफर्टेबल. ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी कि बहुत हार्ड है. एग्जैक्टली, इट्स अ कंफर्टेबल कार. इट्स अ गुड एक्सपीरियंस टू हैव व्हाइल यू ड्राइव द कार. आप जब ड्राइव करेंगे तभी आपको समझेगा. सो आई वुड से इट्स अ वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट. तो मतलब लास्ट क्वेश्चन भी हमारा यही था कि आर यू हैप्पी विथ मैग्नाइट, और तुम रिकमेंड करोगे किसी को बाई करने के लिए? मैं तो रेकमेंड करूंगा क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है विद रिगार्ड्स टू इट्स सर्विस सेंटर आल्सो, इट वाज कंप्लीटली डिलाइटफुल आई वुड से. So yeah, with regards to the build quality, with regards to the comfort it's offering while driving, the overall experience I would recommend, yes. और एक्चुअली जब हम लोग जाते भी हैं तो हमने कई बार देखा है कि लोग पलट के बार गाड़ी जरूर देखते हैं. Because of its look. तो we also feel proud कि अरे वाह अच्छी लग रही होगी तभी लोग देख रहे हैं. Exactly. तो we would definitely recommend मैग्नाइट. और आप अगर चूज कर रहे हैं XL या XV में कंफ्यूज्ड है तो आई बेटर सजेस्ट कि गो फॉर XV. अगर आपको ज़्यादा कंफर्ट चाहिए अपने ड्राइविंग में, म्यूजिक सिस्टम, इंफोटेनमेंट स्क्रीन और ये सब, तो आपको बाहर से लगवाने से बेटर है कि आप अच्छे से कंपनी फिटेड सारा सामान लें. तो आई थिंक कि XV मॉडल निसान मैग्नाइट की ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है. So we will recommend you for buying Magnite. Yes. Okay. Thank you for watching.